जी स्टूडेंट्स, नंबर से ही रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो स्टूडेंट्स आज हम एचसीएफ और पहले एचसीएफ पढ़ेंगे और फिर बाद में एलसीएम पढ़ेंगे। उनकी एक ब्रीफ डिस्कशन होगी, उन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके अंदर क्या की फैक्ट्स होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एचसीएफ को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ और एचसीएफ से रिलेटेड आपको कॉमन फैक्टर के बारे में पता होना चाहिए। कोई से भी दो नंबर हों तो उनका कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। वो कह रहा है अ कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स, कॉमन फैक्टर 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का इज़ अ नंबर विच डिवाइड्स ईच ऑफ देम एग्जैक्टली। वो ऐसा नंबर होगा जो कि दोनों को ही एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जा सकता है 4 इज़ अ कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 12। अब 8 एंड 12 का कॉमन फैक्टर 4 भी है, 2 भी है, तो ये दोनों ही कॉमन फैक्टर्स हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एचसीएफ की तो 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? वो क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि 8 और 12 को 4 एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। तो उसी से ही बात आगे मैं कंटिन्यू करूंगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट नंबर। ये वो ग्रेटेस्ट नंबर होगा दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ देम एग्जैक्टली, जो कि उन दोनों को या दोनों से ज़्यादा जो जितने भी नंबर्स होंगे उनको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। तो कॉमन फैक्टर्स को 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के आपके काफ़ी ज़्यादा बन सकते हैं, तो उनमें से जो आपके पास हाईएस्ट नंबर होगा वो क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12, 18 एंड 24 रिस्पेक्टिवली। ये तीन नंबर्स उसने आपको बताए हुए हैं 12, 18 एंड 24। तो देखा जाए तो इनका कॉमन फैक्टर आपके पास क्या 2 भी निकलता है, लेकिन 2 क्या है वो आपके पास कॉमन फैक्टर तो कंसिडर होगा बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा कंसिडर हो रहा है? 6 हो रहा है, जो कि 12, 18 और 24 इन तीनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड, ये आप लोगों को इसकी डिफरेंट टर्म्स भी पता होनी चाहिए। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहा जाता है इसको और ग्रेटेस्ट कॉमन मैयर भी कहा जाता है। तो अगर मैं उसकी थोड़ी सी एब्रीविएशन बना के लिखूं तो वो क्या होगी? एचसीएफ और जीसीडी विच इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर और जीसीएम विच इज ग्रेटेस्ट कॉमन मैयर। तो ये आप लोगों को बातें पता होनी चाहिए। अब इनको हमने सॉल्व किस तरीके से करना है, क्वेश्चंस के थ्रू रिलेट किस तरह करना है, आए क्वेश्चंस के थ्रू ही देखते हैं। अगर हम देखें कि हमें एचसीएफ किस तरह मालूम करना है तो वो उसके कुछ तरीके हैं। पहला तरीका मैं डिस्कस करने जा रहा हूं मेथड ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि 2, 3, 5, 7 ये आपके पास क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स, जो कि अपने आप पे ही डिवाइड होते हैं और 1 पे ही डिवाइड होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आप की बुक का, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 27, 18 एंड 36। इसको मैं रिलेट करूंगा मेथड ऑफ प्राइम फैक्टर्स के थ्रू, कि यानी इसको मैं इस मेथड से सॉल्व करूंगा प्राइम फैक्टर्स के मेथड से। तो उसने मेरे से पूछा क्वेश्चन नंबर 1 में कि 27, 18 और 36, 27, 18 और 36 इनका क्या बताना है? मुझे एचसीएफ बताना है। तो प्राइम फैक्टर्स अगर मैं देखूं तो मैं रफ वर्क में भी जाके इसको सॉल्व कर सकता हूं। आप लोग बेहतर जानते हैं, आप लोगों ने सॉल्व किया हुआ है। 27 है और 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are। अब ये मेरे पास 3 क्या मैंने यूज किया, जो मैं उसको बार बार डिवाइड करवा रहा हूं, ये 3 मेरे पास क्या है? एज ए प्राइम नंबर है और ये एज ए प्राइम फैक्टर कंसिडर होगा। तो इसके कौन से फैक्टर्स बन जाएंगे? 3 into 3 into 3 बन जाएगा। सिमिलरली 2 के कौन से बन जाएंगे? 2 into 3 और ये आपके पास हो जाएगा 3। 2 into 3 into 3 आप चेक भी कर सकते हैं इसी तरीके से। 18 और 2 9s are 18 और 3 3s are और 3 1s are। इसी तरीके से 36 को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 36, 2 18 और 2 9 और 3 3 और 3 1। तो 2 into 2 into 3 into 3, 2 2 4, 3 12, 3 36। तो ये हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली कि आप देख रहे हैं 2, 3 और फिर आगे कुछ ऐसे नंबर्स आएंगे जिसमें हम 5, 7 और ये भी इनका भी सहारा लेंगे, यानी वो जो फैक्टर्स होंगे वो टोटली प्राइम होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे।
अब इसके अंदर मैंने ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम अपीयर कर रहा है। एक तो मेरे पास अगर मैं इसमें देखूं 3 हो गया, और फिर मेरे पास यहां पे 3 हो गया, और फिर यहां पे देन अगेन 3 हो गया। तो मेरे पास इस पर्टिकुलर में 27, 18 और 36 में 3 एक हो गया, और फिर फर्दर मैं देखूं तो ये 3 और 3 और 3 एक और दफा भी आ रहा है। तो मेरे पास एक 3 हो सकता था, या फिर 3 इंटू 3 9 हो सकता था। तो 3 मेरे पास कॉमन फैक्टर तो कंसिडर होगा, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 27, 18 और 36 का वो क्या कंसिडर होगा, वो 9 होगा, विच इज इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 3 इंटू 3 तो क्या आएगा, 9 आएगा, और ये वो नंबर होगा जो कि इनका क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। सो लेट्स सी स्टूडेंट्स कि आपके पास राइट आंसर क्या बनता है। यस, चार्ली, और वही आपके पास क्या था, राइट आंसर था। तो तरीका आप लोगों ने याद रख लेना है। इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस आपकी बुक के अंदर कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जो कि आपने एग्जाम्पल नंबर 1 से लेके 4 तक लाजमी उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ताकि आपको HCF का अंदाज़ा हो जाए कि जब आप कॉमन फैक्टर्स लेने लगेंगे और फिर इन दी एंड उनको भी मल्टीप्लाई करना है, ताकि आप क्या कर सकें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर सकें, जस्ट इन केस कि वो आपके पास एक से ज़्यादा दफ़ा क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं अगर तो। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, जब हम आगे मूव करेंगे तो देर इज एन अदर मेथड टू फाइंड द HCF। वो कौन सा मेथड है? टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड एग्जैक्टली डिवाइड x, y and z। अगर आपके पास आपने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि एग्जैक्टली डिवाइड कर दे x, y और z को, तो आपको वो क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है? वो आपको सिंपली क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, HCF ऑफ x, y and z। कि कोई भी 3 नंबर्स दिए गए हैं आप लोगों को, और आप लोगों ने उसका ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि एग्जैक्टली उन तीनों को ही x, y, z को डिवाइड कर दे। तो यू आर ओनली बीइंग आस्क्ड अबाउट द HCF। एक क्वेश्चन से रिलेट करूंगा, और इस क्वेश्चन के अंदर मैं इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली मेथड ऑफ डिवीजन से करूंगा। पहले मैंने क्या किया, मेथड ऑफ प्राइम फैक्टर से किया, अब मैं मेथड ऑफ डिवीजन से करने जा रहा हूं। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर बुक। वो क्या कह रहा है? कहता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 852, 1065, 1491 एग्जैक्टली इज। 3 नंबर्स उसने दे दिए हैं आपको, और वो कह रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर मुझे आप लोगों ने बताना है कि जो कि एग्जैक्टली इन तीनों को ही डिवाइड करते। तो मेथड ऑफ डिवीजन अब जहन में रखें, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये। अब मेरे पास कोई से भी 3 नंबर्स हैं, 852, 1065 एंड द लास्ट इज 1491। इनमें से मैं कोई से भी 2 नंबर्स वैसे कंसिडर कर सकता हूं, और जो मेरे पास एज ए डिविडेंड ट्रीट होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा। और मैं यूजुअली इसको इस तरीके से करता हूं कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको एज ए डिविडेंड, और फिर जो उससे छोटा नंबर है उसको एज ए डिवाइजर ट्रीट करवाता हूं, फिर जो थर्ड नंबर है उसको इन दी एंड फिर डिवाइड करवाने की कोशिश करता हूं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह डिवाइड हो रहा है। आपकी बुक में भी ये मेंशन है ये तरीका, तो आइए देखते हैं। मैं डिवाइड करवाऊंगा 1065 से, तो 1065 1 टाइम 1065 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो देन अगेन, तो यहाँ पे 11 में से 5 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और ये यहाँ पे 8 रह जाएगा, तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 4 में से 0 तो 4 ही आ जाएगा। और ये जो नंबर है पर्टिकुलरली, फिर ये क्या होता था, ये जो यहाँ पे डिवाइजर था, अब ये नेक्स्ट स्टेप के लिए क्या हो जाएगा, ये डिविडेंड बन जाता है। तो 1065 यहाँ पे आ जाएगा, और फर्दर फिर उसी तरीके से आपने डिवीजन करनी है। 426 को 2 टाइम्स अगर मैं करूं स्टूडेंट्स, रफ वर्क में देख लिया करें, 426 2 टाइम्स 6 2 12 1 कैरी, और 2 2 4, और ये 5 हो जाएगा, और 4 2 8 हो जाएगा। फर्दर आगे 3 से जाऊंगा तो इससे नंबर बढ़ जाएगा, तो 2 पे ही हमें रहना पड़ेगा। तो 852 यहाँ पे आ गया, 5 में से 2 3 आ गया, 6 में से 5 1 आ गया, और 10 में से 8 2 आ गया, 2 1 3, और यहाँ पे अब देखते हैं क्या आएगा, 426 आएगा। तो ये 426 अब यहाँ पे आ जाएगा, तो 426 यहाँ पे आ गया, और 213 को अब किससे, 2 से जाना पड़ेगा, और ये पूरा ही डिवाइड हो रहा है, सच दैट रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। तो
अब यहां तक आपने दो नंबर्स को सॉल्व कर लिया और रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। अब देन अगेन आपने क्या एक हल्की सी कैलकुलेशन दोबारा करनी है यहां पे, और वो छोटी सी कैलकुलेशन क्या है कि जो रिमेनिंग नंबर आपके पास बचा है उसको एज ए डिविडेंड ट्रीट करवाना है और डिवाइड करवाना है यहाँ पे जो आपके पास कौन सा लास्ट नंबर था डिवाइज़र के तौर पे, यस दैट वाज 213, और उस पे डिवाइड करवा देंगे। तो देखते हैं, तो ये मेरे पास 213 को मैं 4 टाइम्स कर देता हूँ, 4 3 12 हो जाएगा, 1 कैरी आ गया, 4 1 और ये 5 आ गया, 4 2 8। तो ये भी क्या हुआ, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो विच इज़ 852, और यहाँ पे भी मेरे पास क्या आया, रिमाइंडर इक्वल टू 0 आया। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे लास्ट नंबर, अगर ये फर्दर आगे डिवीजन जाती तो अगर मेरे पास जो लास्ट डिवाइज़र होता है वही मेरे पास क्या होता है, इनका HCF कंसिडर हो जाता है। तो एज पर दिस क्वेश्चन मेरा HCF क्या हो जाएगा, विच इज डेल्टा 213। सो दिस वॉज द ब्रीफ मेथड ऑफ डिवीजन। तो ये मेथड ऑफ डिवीजन भी आप लोगों को आना चाहिए कि ये 2 नंबर्स पे भी अप्लाई हो सकता है और 2 से ज़्यादा नंबर्स, सच दैट 3 नंबर हों तो इसके ऊपर भी इजीली अप्लाई हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपने करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, वो एग्जाम्पल नंबर 6 एंड 15, ये इन दोनों को रिलेट कर लें, अपनी बुक पे मार्क कर लें, और ये जो की फैक्ट मैंने आप लोगों को बताया था, ग्रेटेस्ट नंबर अगर वो पूछ रहा है तो वो क्या पूछ रहा है कि XYZ पे जो डिवाइड होता हो तो वो HCF ही पूछ रहा है, और कुछ डिवीजन का मेथड भी आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। स्टूडेंट्स, मजीद कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं HCF से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ योर बुक, फाइंड द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर स्लैब्स विच कैन बी पेव्ड ऑन द फ्लोर। वो कह रहा है लार्जेस्ट स्क्वायर स्लैब्स का मुझे साइड बता दो विच कैन बी पेव्ड ऑन द फ्लोर, जो कि पेव्ड हो सके, लग सके फ्लोर के ऊपर, ऑफ ए रूम 5 मीटर्स 44 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर्स 74 सेंटीमीटर ब्रॉड। तो उसने हमसे सिर्फ टाइल का वो पूछा हुआ है, लार्जेस्ट स्क्वायर स्लैब बता दें। तो हमने उसकी साइड अगर बतानी है तो अब उसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका है। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी बुक का, सबसे पहले तो हमें यह देखना हो कि चाहे तो LCM फाइंड आउट करना हो या चाहे हमने HCF फाइंड आउट करना हो, ये जो हमें कोई से भी 2 नंबर्स बताए होते हैं इन टर्म्स ऑफ इसको ज्योमेट्रिकल, उसमें अगर वो ले जाएं तो उनके यूनिट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। तो अगर हम गौर करें तो उनकी लेंथ लॉन्ग कितनी थी, 5 मीटर्स 44 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर्स 44 सेंटीमीटर्स। सिंस आई नो दैट कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर्स, तो यहाँ पे फिर मेरे पास ये क्या हो जाएगी, 5 into 100 हो जाएगा और प्लस 44 हो जाएगा। तो ये 500 प्लस 44 ऑल टुगेदर मेरे पास कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 544 सेंटीमीटर। यूनिट सेम कर रहा हूँ। फॉर द नेक्स्ट मेजरमेंट दैट इज 3 मीटर्स एंड 74 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 into 100 हो जाएगी और प्लस 74 हो जाएगी, विच इन अदर वर्ड्स 374 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या बताना है, साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर स्लैब। अगर लार्जेस्ट स्क्वायर स्लैब की हमने साइड बतानी है तो वो इन दोनों नंबर्स का क्या हो जाएगा, सिंपली HCF हो जाएगा। तो मुझे क्या बताना है, इनका HCF बताना है। तो HCF अभी हम मेथड ऑफ डिवीजन करके आए हैं तो उसी को ही रिकॉल कर लेते हैं कि मेरे पास 544 है और मैंने डिवाइड करवाना है 374 पे, तो 374 1 हो जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा, 374 ही आ जाएगा। 4 में से 4 0 और यहाँ से 14 हो जाएगा, 14 में से 7 गए तो आपके पास 7 ही बचेगा, 4 में से 3 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद ये जो नंबर था ये यहाँ पे आ जाता था 374, तो 170 रफ वर्क में चेक कर लीजिएगा, 2 टाइम्स कर लेता हूँ विच इज़ 340, तो 2 टाइम्स 340 आ जाएगा। और फिर यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 में से 0,
4 आ जाएगा, 7 में से 4 3 आ जाएगा, और 3 में से 3 0 ही हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 170, और रफ वर्क में चेक कर लें 34 है, इनटू 5 करें तो 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी, 5 3 15, 16 17, तो 34 इनटू 5 करेंगे तो वो 170 आ जाएगा, सच दैट रिमाइंडर मेरे पास क्या हुआ, 0 हुआ, रिमाइंडर इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका मतलब है ये जो लास्ट नंबर है जिसने एग्जैक्टली उसको डिवाइड कर दिया है, दिस वुड बी माय HCF। तो लेट्स सी कि मेरे पास ये 34 ऑप्शंस में मौजूद है कि नहीं। यस, ये मौजूद है और डेल्टा वही राइट आंसर है। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 से लेके 7 तक वो मेथड ऑफ डिवीजन के ऊपर ही हैं, तो आप लाजमी एग्जाम्पल नंबर 5 to 7 बुक के अंदर वो लाजमी उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। आई होप आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ मजीद की फैक्ट्स की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। एक की फैक्ट है, वो कह रहा है टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड। एक अगर हमने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि डिवाइड कर दे एक्स वाई जी को, और एक और शर्त भी साथ अब लगा रहा है, लीविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, लेकिन वो रिमाइंडर जो है वो सेम लीव करे हर एक केस के अंदर, कि हमने गिवन जो क्वेश्चन दिया गया होगा उसके अंदर ऐसा नंबर तलाश करना है कि वो डिवाइड तो करे एक्स वाई जी को, लेकिन साथ साथ में रिमाइंडर भी देता जाए, और वो एक्स और वाई और जी जब उसको उस नंबर से डिवाइड किया तो वो रिमाइंडर क्या दे, तीनों के केसेस में सेम रिमाइंडर दे। तो इसके दो केसेस होंगे कि जब आपको रिमाइंडर दिया गया होगा क्वेश्चन के अंदर और जब आपको रिमाइंडर नहीं दिया गया होगा। पहला केस हम बात कर रहे हैं व्हेन द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर आर इज गिवन। अगर वैल्यू ऑफ रिमाइंडर आर अगर आपको दी गई है तो रिक्वायर्ड नंबर आपके पास कौन सा होगा, HCF ऑफ x माइनस आर, y माइनस आर एंड z माइनस आर। यानी वो जो r है वो आपने क्या करना है, माइनस करते जाना है उन तीनों नंबर्स में से, और फिर अल्टीमेटली उनका HCF फाइंड आउट कर लेना है। तो ये भी बहुत ही एक आसान प्रोसीजर है। अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं तो आप लोगों को बेहतर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी बुक का, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल, हमने वो ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो कि डिवाइड हो जाए 2112 एंड 2792 पे, लीविंग द रिमाइंडर 4 इन ईच केस। इन दोनों के ही केस में वो कौन सा रिमाइंडर लीव करे, 4। तो अगर आप देखें कि ऊपर मैंने आपको एक्स वाई जी 3 के बारे में बताया हुआ था, यहां पे क्या है, एक्स और वाई 2 ही हैं, तो और आसान हो गया क्वेश्चन, और रिमाइंडर भी दिया गया है, आपको वैल्यू ऑफ रिमाइंडर भी दी गई है। तो वो सेम रिमाइंडर कौन सा लीव करे, वो 4 लीव करे। तो उसने हमें एक ट्रिक बताई हुई है कि अगर ये आपके पास सिनेरियो हो तो अगर तब आपने क्या फाइंड आउट करना है, वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो वो नंबर क्या होगा, वो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, HCF ऑफ x माइनस आर एंड y माइनस आर इन दिस केस। तो आए फाइंड आउट करके बता देते हैं उसको। तो 2112 माइनस करूंगा किसमें, इसमें r माइनस कर दूंगा, तो ये x माइनस r हो रहा है स्टूडेंट्स। तो ये कितना हो जाएगा, 2108 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से दूसरा नंबर 2792 है, इसमें से -4 करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 2788 हो जाएगा। तो ये दो नंबर्स हैं। अब मुझे क्या करना है, इन दो नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने उसी तरीके से मेथड ऑफ डिवीजन अप्लाई करना है, 2788 और डिवाइड करवाना है इसको 2108 से। जब तक ये पूरा डिवाइड होके रिमाइंडर आपको क्या इक्वल टू 0 ना दे दे तब तक आपने डिवाइड करवाते जाना है, और जहां पे आपको रिमाइंडर 0 दे वो जो डिवाइजर है वो आपने नोट कर लेना है, और वही क्या होगा, आपका HCF होगा। विच इज इन दिस केस जब आप इसको बाय मेथड ऑफ डिवीजन सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, बीटा 68। आप लोगों ने अपने एंड पे इसको लाजमी सॉल्व करना है स्टूडेंट, साथ ही सॉल्व कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इसी के लिहाज से प्रैक्टिस क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 20 में अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल सिमिलर यही कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप उसके थ्रू भी कर लीजिएगा।
स्टूडेंट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट की फैक्ट्स जो कि HCF से ही रिलेटेड है। टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड x, y एंड z लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ये वही प्रीवियस की फैक्ट ही है, लेकिन उसके अंदर अगर हमें r दिया गया था, अब अगर इसमें हमें r ना दिया गया हो, व्हेन द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इज नॉट गिवन, अगर वो ना दी गई हो तो फिर क्या करना है? फिर हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो क्या होगा, HCF होगा। किनका? उन तीनों नंबर्स का ही हमने क्या करना होगा, बारी बारी डिफरेंस ले लेना होगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जी एंड z माइनस एक्स, जब वैल्यू ऑफ रिमाइंडर आपके पास ना दी गई हो। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आप लोगों की बुक का ही है। उसने कहा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, अब रिलेट करना है आपने इसको की फैक्ट के साथ। ग्रेटेस्ट नंबर ही फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है विच विल डिवाइड दीज थ्री नंबर्स, जो कि क्या है 3962 एंड 4085 एंड 4167। अब लीविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, अब इसके अंदर कह रहा है सेम रिमाइंडर तो हर एक केस में आए, लेकिन उस रिमाइंडर की वैल्यू नहीं दी गई। तो उसने हमें क्या कहा है कि रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, HCF होगा, इन तमाम नंबर्स का आपस में ही डिफरेंस ले लेना है। तो मैं कंसिडर कर लेता हूं कि सपोज दिस इज माई x, दिस इज y एंड दिस इज z। तो उसने क्या कहा कि ये जो रिक्वायर्ड नंबर होगा ना, ये क्या होगा, HCF ऑफ किसका? सबसे पहले उसने क्या कहा, x माइनस वाई करना है। तो x माइनस वाई, अब वो साथ में मॉडुलस भी कर रहा है कि अगर वो नेगेटिव नंबर आता है तो वो उसको पॉजिटिव कर दे। तो सच दैट y माइनस एक्स कर दें आप, तो वो भी ठीक हो जाएगा। सच दैट मैं इसको यूजुअली किस तरह कर लेता हूं कि जो सबसे बड़ा नंबर है 4167 माइनस उसमें से जो उससे छोटा है वो माइनस कर देता हूं, फिर जो 4167 है जो सबसे बड़ा है उसमें से ये भी माइनस कर देता हूं 3962, फिर जो रिमेनिंग दो नंबर्स रह जाते हैं 4085 और माइनस 3962 वो माइनस करके लिख देता हूं। तो फिर मुझे वो मॉड और ये सारा कुछ लिखना ही नहीं पड़ता। सबसे बड़ा नंबर उससे छोटा नंबर माइनस करेंगे, फिर सबसे बड़े में से सबसे छोटा माइनस करेंगे, फिर जो रिमेनिंग रह गए हैं सबसे बड़े को छोड़ के उन दोनों का आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां पे आपके पास एक नंबर आएगा, फिर एक नंबर और फिर एक नंबर। इन तीनों नंबर्स का आपने सिर्फ HCF ले लेना है। HCF फाइंड आउट करने का तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूं, बाय मेथड ऑफ डिवीजन करें या बाय मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन करें। प्राइम फैक्टराइजेशन पे अगर बड़े नंबर्स आ जाते हैं तो वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि आपने उसको प्राइम फैक्टर्स में लिखना होता है। तो इट इज़ बेटर कि आप क्या करें, मेथड ऑफ डिवीजन को ही ऑप्ट करें। तो जब आप ये वाला क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे, यू विल सी कि आपके पास राइट आंसर क्या बन जाएगा, 41 बन जाएगा। दिस वाज अनदर केस जब रिमाइंडर की वैल्यू ना दी गई हो। इसी के साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपकी बुक के एग्जाम्पल नंबर 21 साथ में लाजमी देख लेनी है, और क्वेश्चन नंबर 7 आपकी बुक का प्रैक्टिस एक्सरसाइज का वो भी मार्क कर लें। जब ये सॉल्व करेंगे तो साथ में वो दोनों भी सॉल्व कर लीजिएगा। आगे मजीद की फैक्ट की तरफ मूव करते हैं। वो कह रहा है टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड x, y एंड z। हमने अब ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि डिवाइड कर देगा x, y, z को, लीविंग रिमाइंडर a, b, c रिस्पेक्टिवली। अब वो जो पहला नंबर है x, उस पर डिवाइड होगा वो नंबर ग्रेटेस्ट नंबर, तो रिमाइंडर क्या लीव करेगा, a। दूसरा जो y है उस पे वो ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या करेगा, b। इसी तरीके से तीसरे के लिए रिमाइंडर c होगा। तो अब रिमाइंडर ना तो मेरे पास रिमाइंडर सेम है इन ईच केस, या फिर रिमाइंडर की कोई वैल्यू दी गई होगी वो ईच केस में वो चल रहा होगा, बल्कि अब रिमाइंडर क्या है, डिफरेंट है। तो जब अगर इस तरह की बात आ जाए तो रिक्वायर्ड नंबर यानी जो रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो स्टूडेंट्स आपने किस तरह फाइंड आउट करना है, HCF ऑफ x माइनस ए, वाई माइनस बी एंड x माइनस सी। यानी वही डिफरेंस का ही कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया है, लेकिन वो डिफरेंस थोड़ा सा इस तरीके से होगा कि जो पहला नंबर है उसमें से उसका रिमाइंडर माइनस कर दें, दूसरा जो नंबर है उसमें से उसका रिमाइंडर, और तीसरा जो नंबर है उसमें से उसका रिमाइंडर, और उनका HCF फाइंड आउट कर लें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है आपकी बुक का
कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 9641238 एंड 1400 लीविंग रिमाइंडर 41 31 एंड 51 रिस्पेक्टिवली। तो ये भी उसी तरीके से हो जाएगा स्टूडेंट्स। 8 है तो हम क्या करते हैं 964 है उसमें से ए उसका क्या है 41 वो माइनस करेंगे, फिर 1238 है और उसमें से क्या माइनस करेंगे विच इज द सेकंड नंबर 31 और फिर क्या है 1400 है उसमें से उसका रिमाइंडर विच इज 51। यहां से 3 नंबर्स आएंगे, देन अगेन हमारा क्या प्रोसेस होगा कि उन तीनों नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना है अगर क्वेश्चन इस तरीके का दिया गया हो। तो वो जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो HCF क्या करना होगा, इन रिमाइंडर्स का फाइंड आउट कर लेना होगा और यू विल कम टू नो कि आपके पास जो राइट आंसर निकलेगा वो 71 निकलेगा। और इसको भी अगर आप मेथड ऑफ डिवीजन से करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा और आपके पास राइट आंसर अल्फा 71 ही निकल आएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन इसके साथ भी देख लेना है। एग्जाम्पल नंबर 16 है, बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम्पल आपके बुक में दी गई है तो वो लाजमी इसके साथ अटैच कर लीजिएगा। फर्दर आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, HCF ऑफ फ्रैक्शंस को देखना है। यह भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास फ्रैक्शंस दी गई हैं, कोई भी 3 फ्रैक्शंस दे दी गई हैं और वो ये पूछना चाह रहा है कि मुझे इसका HCF बता दें, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, घबराना नहीं है। वहां पे वो फॉर्मूला आपको बता रहा है HCF इक्वल टू HCF ऑफ द नंबर्स इन न्यूमरेटर्स एंड LCM ऑफ द नंबर्स इन डिनोमिनेटर्स। तो हम उसको किस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे, गो क्या आपने LCM अभी नहीं पढ़ा लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट तो होगा, कुछ मैं बताऊंगा, फिर आगे ब्रीफ डिस्कशन तो LCM की होनी ही है। तो ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है और HCF फाइंड आउट करना है अगर फ्रैक्शंस के बारे में वो पूछ लेता है। यहां पे एक बात नोट कर लीजिए, इफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स इंक्लूड्स फ्रैक्शंस, अगर आपके पास जो क्वेश्चन में दी गए नंबर्स हैं वो फ्रैक्शंस में हैं एज वेल एज होल नंबर्स में भी हैं। फॉर एग्जाम्पल वो देता है 2/3 देन 3/4 और फिर उसके बाद दे देता है फॉर एग्जाम्पल 15, तो 15 आपके पास क्या है एज ए होल नंबर है। तो ट्रीट होल नंबर 2 एज ए फ्रैक्शन विद 1 इन इट्स डिनोमिनेटर। तो 15 को भी आप एज ए फ्रैक्शन के तौर पे ट्रीट करवा सकते हैं 15 को 1 से डिवाइड करवाने के बाद। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक का, बहुत ही सिंपल सा है। व्हाट इज द HCF ऑफ 4/9 10/21 20/30। मैं लिख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 है 4/9 एंड 10/21 and the third is 20/30। तो एज पर फॉर्मूला मुझे HCF फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला ये कहता है कि न्यूमरेटर में हमने क्या करना है HCF रखना है। तो HCF ऑफ न्यूमरेटर्स, तो HCF ऑफ न्यूमरेटर्स अगर मैं देखूं यहां पे मैं HCF फाइंड आउट करूंगा और यहां पे मैं LCM फाइंड आउट करूंगा। तो HCF किसका फाइंड आउट करना था, न्यूमरेटर्स का, और LCM किसका फाइंड आउट करना था, डिनोमिनेटर्स का। तो 4 10 20 इनका HCF फाइंड आउट करना है। 4 10 20 मैं क्या करता हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन ही करता हूं। 2 × 2 2 × 5 2 × 2 × 5। तो यहां से मुझे क्वाइट क्लियर है कि मेरे पास इनका HCF कितना है, वो कॉमन फैक्टर वो 2 ही बन रहा है, क्योंकि 5 अगर इसमें होता तो फिर मैं 5 को कंसिडर करता। तो HCF मेरे पास 2 हो गया। LCM को कंसिडर कर लेते हैं 9 21 31 का। LCM आप लोगों को बेहतर लेना आता है, अगर आप गौर करें तो आपने 9 21 और 30 इसका LCM कंसिडर करना है। तो इसको भी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से जाऊंगा, तो 3 3s are 9, 3 7s are 21 और 3 10। फिर उसके बाद 3 1 7 एज इट इज़ और 10 एज इट इज़। फिर उसके बाद 2 आ जाएगा, 1 एज इट इज़, 7 एज इट इज़, 2 5 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 एज इट इज़ 1। तो 7 5s are 35, 35 2s are 70, 70 into 9 अगर आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि इन तमाम नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन LCM होती है, तो 70 into 9 करेंगे तो वो 9 0s are 0, 9 7s are 63। तो इस लिहाज से HCF मेरे पास क्या हो गया 2 और LCM मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, वो 630 हो गया। तो एज पर द फॉर्मूला HCF मेरे पास क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा
आपने HCF ऑफ न्यूमरेटर करना है विच इज 2 और डिवाइडेड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर्स विच इज 630। तो 2/630, मजीद ये आपके पास क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, लेकिन आपके पास ऑप्शन में क्या है, चार्ली, यही ऑप्शन पड़ी हुई है, तो यही क्या होगा, राइट आंसर होगा। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 13 में बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल पड़ी हुई है, आप इसी तरीके से उसको सॉल्व करके उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।